ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का सार श्रवण कर रहे हैं। उसको श्रवण करते हुए हमारा आज तृतीय दिवस है। इसमें भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया है। उसके बाद फिर भगवान ज्ञान और ज्ञेय प्रकरण में ज्ञान क्या है और ज्ञेय वस्तु क्या है, अर्थात जानने योग्य वस्तु क्या है, उसके विषय में बता रहे हैं। तो हम लोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में बात कर रहे थे। ज्ञान के विषय में भी हम लोगों की चर्चा हो गई कि ज्ञान के विषय में भगवान ने 20 साधनों का वर्णन किया। उनको 20 साधन कहें अथवा ज्ञानी पुरुष के लक्षण कहें, एक ही बात है। तो भगवान ने कहा कि अगर किसी साधक में ये लक्षण देखे जाते हैं तभी हम उसको ज्ञानी महापुरुष कह सकते हैं। तो उन 20 लक्षणों में से जो मुख्य लक्षण था वो भगवान की अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, और इसके अतिरिक्त 19 लक्षण भगवान ने बताए जो गौण लक्षण हैं, उसकी हम लोग चर्चा कराए हैं। इन लक्षणों का उद्देश्य ये था बताने का भगवान का कि जब आप इन लक्षणों से युक्त हो जाते हैं तभी आपको वास्तव में ज्ञेय वस्तु को अनुभव करने की, उसको धारण करने की क्षमता प्राप्त होती है। क्योंकि ज्ञेय वस्तु है, जानने योग्य वस्तु क्या है? जानने योग्य वस्तु केवल एक ही है और जानने योग्य वस्तु है भगवान। ये बात भगवान ने स्वयं भी कही है 15वें अध्याय में। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु मैं हूं। वेदैश्च सर्वे रहम एव वेद्यो, वेद्य का मतलब जानने योग्य वस्तु अर्थात ज्ञेय पदार्थ। ज्ञेय का मतलब भी वही है, जानने योग्य वस्तु। तो जानने योग्य वस्तु केवल भगवान ही हैं और कुछ है ही नहीं, जिनको जानकर सब कुछ जानना हो जाएगा। यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। संसार की प्रत्येक वस्तु को जानना हो जाएगा यदि हम भगवान को जान गए। क्योंकि भगवान को जानने के साथ साथ ही भगवान की जो 2 शक्तियां हैं, जीव शक्ति और जड़ शक्ति, माया शक्ति, इनको भी जानना होगा। क्योंकि बिना शक्ति को जाने शक्तिमान को नहीं जान सकते। भगवान शक्तिमान है। जब शक्तिमान है तो भगवान की शक्तियां भी हैं। तो ये दोनों ही भगवान की शक्ति हैं जो भगवान को जनाती हैं, जीव तत्व और माया तत्व। तो जीव तत्व और माया तत्व का ही मुख्य रूप से केवल जीव तत्व का यहां पर वर्णन किया गया है 13वें अध्याय में। माया तत्व का वर्णन भगवान आगे 14वें अध्याय में करेंगे, तो उसको हम लोग वहीं श्रवण करेंगे। यहां पर जीव तत्व अर्थात क्षेत्रज्ञ, जिसको भगवान ने संज्ञा दी क्षेत्रज्ञ। तो आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है, एक क्षेत्र को जानने वाला, और परमात्मा
अर्थात सभी आत्माओं के आत्मा सभी प्राणियों के शरीरों को, क्षेत्रों को जानने वाले हैं, उनके रहस्य को जानने वाले हैं। तो परमात्मा को जानना ही वास्तव में ज्ञेय है, और वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु भी भगवान ही है। तो उस ज्ञेय तत्व को जानने के लिए ही भगवान ने यहां पर 20 साधनों का या 20 लक्षणों का वर्णन किया, 7वें अध्याय से लेके 11वें श्लोक तक। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञेय वस्तु क्या है। तो 13वें अध्याय के अगर हम इसको देखते हैं, 7 से लेकर और 11 तक तो भगवान ने लक्षण बताए थे। 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात् यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नु से। मैं अब तुमको ज्ञेय तत्व के विषय में बताने वाला हूं, जिसको जानकर तुम्हें अमृत की उपलब्धि होगी। अमृत क्या? अमृत मतलब मोक्ष। इस संसार से मुक्ति ही अमृत है, जो मृत नहीं है, क्योंकि संसार, ये शरीर मरण धर्मा है। यहां पर जो भी वस्तु है वो नाशवान है, केवल हमारी आत्मा ही नित्य है। तो उस आत्म तत्व को जानना, उस क्षेत्रज्ञ को जानना, और उस मुख्य क्षेत्रज्ञ को, गौण क्षेत्रज्ञ है हमारी आत्मा और मुख्य क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, तो उस परमात्मा को जानना ही वास्तव में अमृतम अश्नुते, अमृत का भोग करने जैसा है, जिसको जानकर आप अमृत का भोग करोगे, मतलब इस संसार चक्र से छुट जाओगे। क्या है वो? अनादिमत परम ब्रह्म न सत असत उच्यते। वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं, उसका कोई आरंभ नहीं, वो कब से है ऐसा कोई नहीं कह सकता। मत परम, वो मेरे आश्रित तत्व है, उसको ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का मतलब है अत्यंत वृहत, जो स्वयं बड़ा है और दूसरों को भी बड़ा बनाता है, वही है ब्रह्म। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान ब्रह्म के रूप में परिचय दे रहे हैं उसका, कि वो अनादि है और मेरे आश्रित तत्व है। अर्थात ब्रह्म भगवान से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही भगवान है। ब्रह्म भगवान की प्रतीति है, तो इसीलिए उसको कहा मेरे आश्रित है। मत परम सत असत न सत असत उच्यते, वो कार्य कारण जगत से अतीत है। सत का मतलब कारण, असत का मतलब कार्य। तो इन दोनों से अतीत है, क्योंकि भगवान का जो धाम है और भगवान स्वयं, वो कार्य कारणात्मक जगत से अतीत है, तीनों गुणों से अतीत होने के कारण। जगत त्रिगुणात्मक है, कारण कि वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। अब प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो उसके द्वारा जो रचना की जाएगी वो भी तीनों गुणों से युक्त होगा। इसीलिए हमारा शरीर और ये जगत तीनों गुणों से युक्त हैं। मगर भगवान प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के अध्यक्ष हैं, प्रकृति के स्वामी हैं, इसलिए वो इस कार्य कारणात्मक जगत से अतीत हैं। फिर आगे कह रहे हैं उस ज्ञेय वस्तु के बारे में, सर्वतः पाणिपादम तत्, अर्थात उसके सब जगह पर हाथ हैं, सब जगह पैर हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह कान हैं। वास्तव में इसके कहने का मतलब है कि वो सब जगह व्याप्त हैं। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर परमात्मा का निवास ना हो। कण कण में भगवान प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं, जैसे आकाश व्याप्त है ऐसे ही। और इन सर्वेंद्रिय गुणाभासम, और उनकी जो इंद्रियां हैं वो साधारण प्राकृत इंद्रियां नहीं है, जैसे हमारी इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां, हमारे नेत्र, हमारे कान इत्यादि, ये प्राकृत हैं क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न है। लेकिन भगवान की इंद्रियां अप्राकृत हैं, चिन्मय हैं। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय भगवान की अन्य सभी इंद्रियों की वृत्तियों से संपन्न है। इसका मतलब यह होता है कि जो उनकी आंख है भगवान की, जो भगवान के नेत्र हैं, वो भगवान के नेत्र सारे काम कर सकते हैं। अन्य इंद्रियां जो भी काम करती हैं वो भगवान के नेत्र कर सकते हैं। खा भी सकते हैं भगवान नेत्र से, सुन भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं नेत्र से। प्रत्येक इंद्रिय की वृत्ति से संपन्न है, क्योंकि पूर्ण है। भगवान के शरीर में, भगवान के श्री विग्रह का प्रत्येक अंग प्रत्यंग इंद्रिय पूर्ण है अपने आप में।
श्रुतियों में कहा गया है भगवान के हाथ नहीं है तो भी ग्रहण करते हैं, पैर नहीं है तो भी चलते हैं। अब यहां पर जो नहीं शब्द कहा गया है उससे केवल प्राकृत हाथ और पैर को लेना होगा, प्राकृत प्रकृति से उत्पन्न, अन्यथा भगवान अप्राकृत इंद्रियों से युक्त हैं। बाहर भी हैं भगवान, अंदर भी हैं, हमारे हृदय प्रदेश में भी हैं, हृदय के अंदर अंतर्यामी रूप से हैं और बाहर तो हैं ही। बहिरअंतस्य भूतानाम चरम अचरम अचरम चरम एवच, चराचर जगत के अंदर, चराचर मतलब चर और अचर, स्थावर और जंगम, इन सब के अंदर और बाहर भगवान ही भगवान है, ऐसा कोई है ही नहीं। अत्यंत सूक्ष्म, अणु से भी अणु और महान से भी महान, महतो महीयान, पास से पास और दूर से दूर, इतने पास हैं कि दिखाई कहां देते हैं, हृदय के अंदर है ना। और इतने दूर हैं गोलोक धाम में, पता नहीं कहां है गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, दूरस्थम चांति के चतत। तो पास भी हैं और दूर भी हैं। भक्तों के लिए अत्यंत पास हैं, अभक्तों के लिए बहुत दूर हैं। भक्तों के लिए अत्यंत पास हैं। भगवान भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी भक्त उनको शुद्ध हृदय से अर्पित करते हैं उसको भगवान ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब अत्यंत पास है। भगवान की उपासना करते हैं मतलब भगवान के पास बैठते हैं। उपासना का मतलब क्या होता है? उप प्लस आसन, उप माने निकट, आसन माने बैठना। तो भगवान की उपासना मतलब भगवान के निकट बैठना। भगवान के निकट बैठने का मतलब भगवान की जो नवधा भक्ति है उसका पालन करना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, ये सब कुछ भगवान की उपासना है। भगवान के निकट बैठना है, भगवान की सेवा करना है। और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जानने में आते नहीं है, लेकिन भक्ति उनको जानते हैं। भक्त तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त मेरे को जानता है जैसा मैं हूं, तत्वतः अर्थात मेरा स्वभाव जानता है, मुझको क्या किस समय चाहिए सब भक्त को मालूम है। तो जो परतत्व है वो अनंत है, अखंड है, सर्वव्यापी है, अविभक्त है। अविभक्त है, उसको उसका विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सबके अंदर वो अलग अलग विभक्त टाइप का दिखाई देता है। ऐसा लगता है हमको कि मेरे परमात्मा मेरे हृदय में, तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे हृदय में, और तीसरे के परमात्मा तीसरे के हृदय में। विभक्त की भांति प्रतीत होता है लेकिन विभक्त नहीं है। कितना बड़ा आश्चर्य है। जैसे सूर्य की उपमा दी, सूर्य का प्रतिबिंब जब पानी भरी बाल्टी में पड़ता है तो सब बाल्टियों के अंदर अलग अलग दिखाई देता है। लगता है इसमें भी सूर्य है, इस बाल्टी का सूर्य अलग है, इस बाल्टी का सूर्य अलग है, लेकिन सूर्य तो वही है, एक ही सूर्य है। तो सूर्य प्रकाशित हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान प्रकाशित हो रहे हैं हमारे हृदय के अंदर। अविभक्तम विभक्तम अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। और फिर आगे कह दिया भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। उत्पत्ति कारण भी वही है, धारण पोषण वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के रूप में पालन और शिव के रूप में संहार, जो भगवान के गुणावतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, सभी ज्योतियों की ज्योति अर्थात हमारे हृदय को प्रकाशित करते हैं। हमारी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है मन, मन को प्रकाशित करती है बुद्धि, बुद्धि को प्रकाशित करता है अहंकार, अहंकार को प्रकाशित करते हैं भगवान। मैं की जो भावना है वही। हमारी बुद्धि के अंदर जो भी प्रकाश देखा जा रहा है वो भगवान का ही प्रकाश है। इसलिए कह रहे हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। और तमसः परम उच्यते, अंधकार से तो बहुत दूर। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं स्पर्श कर सकता, उसी प्रकार माया भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। माया भगवान की शक्ति है, लेकिन उन्होंने कहा भिन्ना प्रकृति रष्ट था, मुझसे भिन्न है, दूर है, नॉट रिलेटेड विद मी बट इट इज माइन।
सृष्टि का काम करती है, करने दो। मेरी जो स्वरूप शक्ति है उसकी छाया है, वो अपना छाया अपना काम कर रही है, करने दो उसको। मेरी इच्छा के अनुसार करती है। इच्छा न रूपमपि यस्य च चेष्टते सा। सारी चेष्टाएं माया अध्यक्षेण प्रकृति, सारी चेष्टाएं प्रकृति की, माया की, भगवान की इच्छा के अनुरूप हैं। एक पत्ता भी उधर से उधर नहीं कर सकती प्रकृति उनकी इच्छा के बिना। तो नॉट ए सिंगल थिंग कैन मूव विदाउट द डिजायर ऑफ द कृष्णा। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये वस्तु के विषय में परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। ज्ञेयम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। इंपॉर्टेंट बात कि भगवान ही ज्ञान स्वरूप है, सत चित आनंदमय है ना। तो चित का मतलब क्या है? ज्ञान। तो भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान ही जानने योग्य है, ज्ञेयम। और जो ज्ञान रूपी साधन है, जो भगवान ने यहां 20 साधन बताए, उन साधनों के द्वारा भी भगवान ही जाने जाएंगे। ज्ञान गम्यम, गम्यम का मतलब है उनको जाना जा सकता है। तो जानने योग्य हैं और उनको जाना भी जा सकता है। कैसे? ज्ञान के साधनों का पालन करके। ज्ञान योग के अंदर जो उसके साधन है उनका पालन करके ज्ञान गम्यम अनुभव किया जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान ज्ञान ज्ञेय और सब कुछ बात बताकर, अब देखिए ज्ञान योग का हमारा तृतीय षष्ठक है। ये तृतीय षष्ठक, इसको ज्ञान योग कहा गया है। और 13वें अध्याय में मोस्टली ज्ञान की ही बात हुई है, लेकिन भगवान का मन देखो, भगवान का आग्रह देखो, भगवान की इच्छा देखो। 18वें श्लोक में बोल दिया, मद भक्त एतत् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। मैंने तेरे को बता दिया क्षेत्र क्या है, मैंने तुझे ये भी बताया ज्ञान क्या है, मैंने तुझे ये भी बताया कि ज्ञेय वस्तु क्या है, परमात्मा क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ को जानने का उपाय ज्ञान, वो भी तुझे बता दिया। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ को जानने का उपाय ज्ञान, वो भी तुझे बता दिया। तीनों चीजें बता दी संक्षेप में। अब इसको जानना क्या आसान है? भगवान कह रहे नहीं, आसान नहीं है। लेकिन मेरा भक्त जो है वो इन सबको जान जाता है। इस प्रकार जैसे मैंने तुझे बताया, मेरा भक्त, क्योंकि उसके अंदर जो उसका मुख्य साधन है वो है मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। वो केवल अनन्य भक्ति का आश्रय लेता है, शरणागति का आश्रय लेता है। इसीलिए उस मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, उस श्लोक से यहां पर इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है, मद भक्त एतत् विज्ञाय, 18वें श्लोक का, इसको रिलेट कराया भगवान ने। अर्थात 13वें अध्याय के 10वें श्लोक का पूर्वार्ध, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरा व्यभिचारिणी, उसको भगवान यहां रिलेट करा रहे हैं, उसका फल बता रहे हैं। मद भक्त एतत् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। बहुत सुंदर बात बताई है भगवान ने इसमें, कि जो ज्ञानी है, ज्ञान योग का आश्रय लेने वाला है, जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करता है, वो मेरे पूर्ण स्वरूप को नहीं जानता। जो परमात्मा की उपासना करते हैं योगी लोग, वो भी आंशिक रूप से मुझको जानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं जानते। और एक बात बिल्कुल क्लियर है सिद्धांततः, कि किसी भी वस्तु को आंशिक रूप से जानना नहीं कहलाता, बल्कि अधूरा ज्ञान कई बार खतरनाक होता है। और यह भी कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो अधूरा ज्ञान है वो बहुत डेंजरस है। तो जो ब्रह्म ज्ञान है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है, जो परमात्म ज्ञान है, वो सब अधूरा ज्ञान है, आंशिक ज्ञान है। उससे वास्तविक तत्व की उपलब्धि तो होती ही नहीं है। जबकि भगवान ने यहां पर आश्वासन दिया है, मैं तुझे समग्र ज्ञान की अनुभूति कराऊंगा। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। जिस प्रकार ये तेरे को सुनने योग्य है, मैं तुझे उसी प्रकार से उस ज्ञान को ऐसा बताऊंगा कि तुझे कोई संशय नहीं रहेगा। यू वोंट आस्क एनी क्वेश्चन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू वोंट आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स. मैं स्वयं उस डाउट को रिमूव करूंगा. तो भगवान अपनी उसी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए यहां पर 13वें अध्याय में ज्ञान का बात करते हुए जीव तत्व के विषय में बताते हुए भी मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी को भक्ति ज्ञान का एक साधन मात्र लिखकर भी अंत में ये बोल दिया, मद्भक्त एतत् विज्ञाय, मेरा भक्त ही मुझको एक बार जान सकता है और कोई नहीं. और किसी भी वस्तु के प्रति जब हमें आकर्षण होता है वो तभी होता है जब हम उसको पूर्णता से जान लेते हैं. आधा अधूरे जानने से हमारे हृदय के अंदर उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा, उसके प्रति हमारी सहज प्रीति का उदय नहीं होगा, हम उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे. और यहां पर भगवान चाहते हैं कि किसी भी प्रकार जो भी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए. बस फिर मैं बात देख लूंगा. फिर मैं उसके बाद तो एक बार भगवान से प्रेम करने लगो, इतने प्रसन्न होते हैं भगवान, इतने प्रसन्न होते हैं कि अपना सारा द्वार खोल देते हैं. जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग. इस प्रकार जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं भगवान. किंगडम ऑफ हेवन बिकम्स योर्स. यहां पर ये किंगडम ऑफ हेवन तो स्वर्ग की बात है, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट प्रसंगवश ये बोल दिया गया. तो वास्तव में भगवान के प्रति हमारी अगर हृदय में प्रीति का उदय हो जाए, जो हमारा लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति, तभी हम एक विशेष भाव से विभावित होकर भगवान का चिंतन कर सकते हैं, जिसको भगवान ने बड़ा आग्रह पूर्वक 8वें अध्याय में कहा है. 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते. और जिसके विषय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया. हे भगवान, मैं आपका किस भाव से चिंतन करूं, किस भाव में भावित होकर मैं तुम्हारा चिंतन करूं. अर्जुन का यह प्रश्न था 10वें अध्याय में, जब भगवान ने अपनी विभूतियों की बातें की. तो भगवान चाहते हैं कि हम उनका चिंतन करें. अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से जब भगवान का चिंतन किया जाएगा तो भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं. ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं करते हैं. भगवान सब कुछ करते हैं. तभी भगवान कह रहे हैं कि वो साधर्म्यम आगता मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त होता है, मतलब मेरी साधर्म्यता को प्राप्त हो जाता है. साधर्म्यता क्या होती है? भगवान जिस प्रकार से गुणातीत हैं, उसी प्रकार साधक भी गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है. तम भजन निर्गुणो भवेत. तो तृतीय प्रकरण, अब भगवान तृतीय प्रकरण में उन्होंने प्रकृति पुरुष विवेक बताने वाले हैं. प्रकृति और पुरुष का प्रकरण है. यह हमारी द्वितीय प्रकरण तक की बात हुई, ज्ञान और ज्ञेय. अब तृतीय प्रकरण हमारा आरंभ होगा 19वें श्लोक से 23वें श्लोक तक. छोटा सा है लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रकरण है यदि देखा जाए तो, सूक्ष्मता से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है. यहां पर सांख्य दर्शन के अंदर जो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति अर्थात माया तत्व और जीव तत्व जो है, उसी को यहां प्रकृति और पुरुष कहा गया. ये प्रकृति और पुरुष शब्द सांख्य योग की भाषा है. प्रकृति और पुरुष, भगवत गीता में भगवान ने प्रकृति और पुरुष के विषय में बात की है. प्रकृति का मतलब अपरा प्रकृति, जड़ माया, और पुरुष का मतलब आत्मा, जीवात्मा, परा प्रकृति. ये दोनों एक साथ हैं, अनादि हैं, जब से भगवान है तब से हैं, लेकिन तो भी इनका स्वभाव और इनका कार्य बिल्कुल अलग अलग है. जैसे प्रकृति से तो विकार और गुण उत्पन्न होते हैं, 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है, ये सब जड़ हैं, और इनसे उत्पत्ति होती है शरीर की, ये सब प्रकृति है.
शरीर के अंदर हमारे बाह्यकरण भी है, अंतःकरण भी है, कर्तापन की भावना भी है। ये सब प्रकृति की देन है। तो कृतत्व, करणत्व और कार्यत्व ये सब प्रकृति से उत्पन्न है। सात्विक अहंकार से है कृतत्व, राजसिक अहंकार से है करणत्व और तामसिक अहंकार से है कार्यत्व। जबकि पुरुष इसके विपरीत सर्वथा अविकारी है, आत्मा अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है। लेकिन जैसा हमने पहले बताया, प्रकृति के सानिध्य में आकर स्वयं को सुखी और दुखी मानता है, स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानता है, सुख दुख का अनुभव करता है। अपने स्वरूप में स्थित जो शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, तो वो गुणातीत है, लेकिन आसक्त हो गया वो इन गुणों के अंदर। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, इसीलिए अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म ले रहा है। गुणों में आसक्त होने का मतलब है गुणों का कार्य, और गुणों का कार्य है शरीर और संसार। तो इस संसार में और संसार की वस्तुओं के प्रति और शरीर में आसक्त हो गया। बस अब जब आसक्त हो गया तो कभी शुभ योनि में जाता है, कभी अशुभ योनि में। अगर सत्वगुण है तो देवता बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा। रजोगुण है अधिक तो मनुष्य बन जाएगा, और सत्वगुण है, तमोगुण है तो पशु पक्षी बनेगा। जब देवता बनेगा तो हर्षित हो जाता है, मनुष्य बनेगा तो शोकाकुल हो जाता है, शोक कि हाय मैं फिर दोबारा से मनुष्य बन गया। और अगर पशु पक्षी बनता है तो भयभीत रहता है। तो हर्ष, शोक और भय, ये तीनों भाव भी इन तीनों प्रकार के शरीरों से ही रिलेटेड है। तो हमारी जन्म मृत्यु का कारण कौन हुआ? प्रकृति। यदि प्रकृति का संग छोड़ दिया जाए, गुणों का संग छोड़ दिया जाए, तो जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं रहेगा। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, सद और असद योनि में जन्म लेने का कारण है प्रकृति। अब ऐसा क्यों? इसके लिए उदाहरण से समझ लें। जैसे प्रकृति के ऊपर पुरुष आरोहण करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है। जब उसके ऊपर आरोहण करता है तो प्रकृति के गुण और दोष पुरुष में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है। अब ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन जिस गति से चल रही है उस गति से ही वो पुरुष भी चल रहा है, वो व्यक्ति भी चल रहा है। तो ट्रेन के गुण और दोष उस व्यक्ति में आ गए, उसकी भी उतनी ही गति हो गई जितनी ट्रेन की। जब तक वो ट्रेन से नहीं उतरता तब तक वो अपनी स्वाभाविक गति को प्राप्त नहीं होगा। जब तक वो ट्रेन से नहीं उतरता अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है, जब तक इस शरीर और संसार में आसक्त रहेगी, उसकी त्याग नहीं करती, तब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकती। अर्थात प्रकृति के और माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। तो इस बंधन से छूटने का उपाय अब भगवान आगे 22वें श्लोक में बताने वाले हैं, जिसको हम लोग अगली बार श्रवण करेंगे। तात्पर्य यही है कि हमें किसी न किसी प्रकार से इस प्रकृति के द्वारा आरोपित जो अभिमान है हमारे, कर्तापन और भोक्तापन, उससे मुक्त होना है। उसके अंदर आसक्ति खत्म करनी है। तो यदि हमने वो आसक्ति छोड़ दी तो समझ लीजिए हम प्रकृति की ट्रेन से उतर गए। फिर वो यंत्रारूढ़ानी माया नहीं रहेगा। जो भगवान कह रहे हैं ना कि यंत्रारूढ़ानी माया 18वें अध्याय में, कि सारे के सारे जीव मेरी माया रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर घूम रहे हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र में। तो हमें उस यंत्र से उतरना पड़ेगा। उतरने का मतलब है आसक्ति का त्याग। तो हम लोग इस बात को अगले सत्र में श्रवण करते हैं कि उपाय क्या है, बंधन से छूटने का उपाय। और वो उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग ध्यानपूर्वक आगे आने वाले सत्र में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।